इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि देखो जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं उन्होंने अभी जो पहले के जो अभिषेक उपमन्यु आकाश गुप्ता या फिर समर रैना या फिर बस्ती हो गया वो यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे क्योंकि उनको मालूम है कि अगर एक चीज लिटरली गलती से एक चीज गलत बोल दी ना तो भाई लोग डंडा पीछे कर देंगे पूरा 10 इंच का डंडा अंदर डाल देंगे और मुंह से बाहर निकाल देंगे झूठ। कभी किसी से ऑनलाइन दोस्ती हुई है? मेरी हुई थी। नहीं उनको मालूम है कि अगर वो एक YouTube पे गलत चीज बोल देंगे ना जैसे कुणाल कामरा के साथ हुआ अभी उसके लिटरली ऑफलाइन शोज मोस्टली बंद हो चुकी है क्योंकि इस बकचोद की वजह से। देखो एज ए यूथ ऑफ दिस कंट्री अपन को इन चीजों के लिए ज्यादा टॉलरेंट रहना चाहिए कि देखो अगर कोई डार्क कॉमेडी कर रहा है कोई गालियां दे रहा है अगर 10-12 गालियां दे रहा है तो वो गलत बात है उसको बोलना चाहिए कि भाई थोड़ा कम कर 4-5 गालियां ओके है बट बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। कोई डार्क कॉमेडी कर रहा है डार्क कॉमेडी इज एस्पेक्ट ऑफ कॉमेडी। अगर देखो एक स्टडी निकली थी जिसमें बताया गया था कि जो लोग डार्क कॉमेडी करते हैं ना उनका ज्यादा हाई आईक्यू होता है जो कि जिनको ज्यादा डार्क कॉमेडी समझ में नहीं आती पसंद में नहीं आती। ये गरीब की माँ की चूत वैसे ही देखो ये तो फैक्ट है भाई जो देखो आप जाके यूट्यूब पे जाके मतलब सॉरी क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हो क्रोम पे अच्छी चीजें भी सर्च करा करो या फिर चैट जीपीटी पे जाके देख सकते हो। फिर भी वही ये बताना चाहता हूँ कि अपन की जिम्मेदारी है अगर आप अपन इन चीजों के ज्यादा टॉलरेंट रहेंगे तो भाई इंडियाज गॉट टैलेंट बैक आ सकता है बहुत सारे शोज कॉमेडी शोज बन सकते हैं जिससे अपन को देखने में मजा है एज अ व्यूवर। देखो तुम अगर कोई फालतू चीजें देखने से अच्छा अगर तुम कॉमेडी देख रहे हो ना भाई तो तुम्हारा थोड़ा दिमाग भी चलता है। अगर कोई डार्क कॉमेडी अगर कोई है तो तुम्हारा दिमाग चलाते हो कि भाई तुम ऐसे कैसे हो सकता है। ये समय का लैपटॉप है मुझसे दूर। आई डोंट ट्रस्ट योर लैपटॉप आई डोंट वांट टू टच इट्स वर्किंग यार बस थोड़ा कीबोर्ड का थोड़े कीज चिपक गए हैं अदरवाइज इट्स फाइन। ये प्लीज मुझसे थोड़ा दूर नीचे रख दो। इसमें नुकसान स्टैंड अप कॉमेडियंस का नहीं है इसमें नुकसान हमारा है जिनको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते शोज पे जाना या फिर मेरे जैसे जो टियर 2 सिटीज में रहते हैं। हमारे यहाँ टियर 3 सिटीज में टियर 2 सिटीज में कोई भी एकदम बड़े कॉमेडियंस के शो नहीं होते हमको स्टैंड अप कॉमेडी देखने का मन करता है। ये गरीब की माँ की हमारे पास एक ही जरिया है वो शोज देखने का यूट्यूब और यूट्यूब पे बंद कर दिया डालना क्योंकि भाई ये केसेस की वजह से लिटरली भाई देखो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखना बट भाई मेरी एग्जाम्स होती है ऊपर से मैं टियर 3 सिटी में रहता हूँ मेरे तो लग गए ना। और ये यूट्यूबर्स इनको भी कोई गलत नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा कल्चर ये लोग कल्चर के बारे में बात करते हैं अगर गलती से कुछ भी चीजें बोल दो ये माँ बाप को बहन को दादा को दादी को परदादी को कौन गालियां देता है वहां तक गालियां दे देंगे। कैन डू जनरेशन फिर बोलेंगे कि भाई कल्चर कहाँ है अरे भाई तू गाली दे रहा है वो तो देख। ये लोग बोलेंगे भाई ये कल्चर खराब कर रहे हैं इन सालों की पहले जाके एकदम हिस्ट्री देखो गलती से अगर हिस्ट्री देख लोगे ना अलग अलग तरीके की चीजें दिख जाए कीजिएगा ये ठीक नहीं हो रहा सर आप गलत कर रहे हैं सर। देखो ये मोस्टली बोलते कि भाई बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है बच्चे ऐसी चीजें कर रहे हैं बच्चे गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को एकदम ऑफेंड कर रहे हैं बट भाई बच्चे देखो ना कैसे ये मोबाइल से बाहर दिन भर मोबाइल से बाहर नहीं निकलते अगर बाहर भी निकल रहे देखो परदादी दादी गंदी बच्चे गालियां दे अबे अपन 5वीं 6वीं के क्लास में अपन क्या करते थे क्रिकेट के लिए पागल था मैं तो भाई क्रिकेट रोहित शर्मा की बैटिंग विराट कोहली की बैटिंग हो गया धोनी की बैटिंग हो गया हम पागल थे। अभी के बच्चे ये देखते ही मोबाइल पे गाली ऐसे कंटेंट है माँ बाप की जिम्मेदारी है। देखो डिस्क्लेमर में बोला जाता है कि यहाँ पर गालियां देना है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो वैसे वीडियोस को माँ बाप खुद ब्लॉक कर दे कि बच्चे ना देख पाए। माँ बाप ने छोड़ दिया कि तुम जा तू देखो मोबाइल में जो देखना है वो देख फिर गालियां देगा स्टैंड अप कॉमेडियंस को। अब मैं अडल्ट हूं मेरी 19 ईयर एज है मोस्टली जो अब मेरे जो व्यूअर्स है वो भी मतलब अडल्ट है उनको देखना अडल्ट कंटेंट देखना पसंद है बट ये बच्चे देख रहे हैं हमारी क्या गलती है वो माँ बाप जाने वो जाने फिर बाद में बोलते बच्चे बिगड़ रहे। देखो गलती ये है ना भाई स्टैंड अप कॉमेडी मतलब समर रैना की जो उसका इंडियाज गॉट टैलेंट बैन हुआ क्योंकि वो यूट्यूब पे डाल रहा था ना भाई। देखो अगर वो नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेजॉन प्राइम पे डालता उसको अभी तक बहुत बड़ा शो चल रहा होता उसकी क्या गलती है। वो ये लोग प्रोवोक करना चाहते हैं यूट्यूबर्स को कि भाई तुम यूट्यूब के मत करो क्योंकि यूट्यूब पे अगर गलती से फेमस हो गए तो लोग एकदम पूरे पिछवाड़े में डंडा डालने के बोलते कि भाई कल्चर खराब कर रहा है बच्चों को खराब कर रहा है। बट वही अगर अमेजॉन प्राइम पे डालो नेटफ्लिक्स पे डालो वहां की कंपनीज कंट्रोल कर देंगी वहां की एकदम मोनोपोली कर देगी फिर यूट्यूबर्स का ज्यादा नुकसान है क्योंकि देखो जो अनफिल्टर्ड कंटेंट अब तो बंद हो चुका है। देखो पहले होता था 2017 18 19 में जो अनफिल्टर्ड कंटेंट जो कुछ भी बोल देते थे लोग मजाक लगता था बट फिर भी लोग ऑफेंड थोड़े होते थे। अभी तो भाई तुम जोक मार ही नहीं सकते। तुम अगर गलती से अगर मन करो कि भाई देखो आज जोक मारता हो तो भाई तुम गले पे एकदम चाकू रख के जोक मार रहे हो कि तू मार के दिखा जो ऐसा भाई। देखो मुझे ये नहीं पसंद। देखो अपन को ही चेंज करना पड़ेगा। जो बच्चे हैं उनको बोलो, जो माँ बाप है अपने बच्चों को कंट्रोल करो कि वो ऐसा कंटेंट ना देखे। तुम्हारे माँ बाप के ऊपर है। माँ बाप भी मोबाइल देके बोल देते भाई तू जो देखना है वो देख। और वो समर है ना भाई
देखो जिसको कॉमेडी मालूम है, जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड मालूम है, जिसको मालूम है कि भाई सेंस ऑफ कॉमेडी क्या होता है, वो अच्छा कॉमेडियन होता है ना। वो समय रैना के पास है। गाली देते हो तो क्या हुआ भाई, सब गाली देते हैं लिटरली। देखो गाली इज लाइक कौन, समझ रहे हो, देखते सब है पर सबको अकेले में देखना पसंद है, अकेले में गालियां देना पसंद है। वैसे ही 4 दोस्तों के सामने गालियां देना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वही 1000 लोगों के सामने गालियां देना प्रॉब्लम है। देखो जो लोग बोलते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियंस के वजह से कल्चर खराब हो रहे हैं, देखो भाई, और देखो देश में और भी प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, देखो गरीबी बढ़ रही है, वो प्रॉब्लम बढ़ जाए। स्टैंड अप कॉमेडियन पकड़ो, जो गरीब स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है बड़े पॉलिटिशियन का, उसको पकड़ो, उसके पिछवाड़े में डंडा करो, उसको पकड़ो, उसको लाइक ब्लो जॉब देने को बोलो। शिट यार, गंदी बात है, ये क्या बक रहे हो माधव? गंदी बात है। देखो ऐसी चीजें, इसका नुकसान हमारे जैसे व्यूवर्स को होता है, जो टियर 3 कॉमेडी में, टियर 3 सिटीज में रहते हैं, जिनको कॉमेडी देखना पसंद है, और जो स्टैंड अप मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, समझ रहे हो, आपको बहुत लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब की माँ की कॉमेडी अच्छी चीज है, कॉमेडी देखो वो चीजों से अच्छा है ना, जो अपन को क्रोम पे दिखती है ना, उनसे तो अच्छा ही है कॉमेडी, समझ रहे हो। तो दोस्तों वीडियो को देखो, मैं कल से कॉमेडी शुरू करने वाला हूँ, मैं भी न्यू जनरेशन में। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय बाय। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई कि मैं बाल कैसे काटूं, या फिर अच्छे, समझ रहे हो। देखो ये देखो एक बार, बाल अच्छे हैं या फिर कट करूं, या फिर कौन सा कट मारो, आप बता सकते हो मतलब कमेंट सेक्शन में। तो मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय बाय, जय हिंद।